मेरे साथी बैठे हैं मीर साहब, कुलीम साहब, बाकी जितने भी ज़िले ऑर्गेनाइजेशन के हमारे ज़ोमा हैं, आदाब सर जिस तरह से हमारे ज़िला सदर ने जो काम काज हो रहा है आपके ऑफिस में एंटायर डिस्ट्रिक्ट में, इस पर सर जो देखता हूँ वही बोलने का आदी है, जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ, मैं इस शहर का सबसे बड़ा फसादी। इस खूबसूरत शेर के साथ मैं यूटी के निडर और बेबाक चीफ स्पोक्स पर्सन मोहतरम जनाब जावेद अहमद भट्ट साहब से मुल्तमस हूँ। काम की एप्लीकेशन हो गया, काम की एप्लीकेशन जरूरी है, असल में काम के लिए होना चाहिए। काम होता है संजय जी थोड़ा मगर मैंने वो स्कूलों को छोड़ा इस वजह से कि मेरे स्कूलों में कहीं ये हो जाएगा, मगर कहीं काम। एक्स मेंबर जनाब यूटी एग्जीक्यूटिव मेंबर जनाब गुलाम कादिर मीर साहब, तो आप ही की खिदमत में अर्ज कर सकते हैं, क्योंकि आपसे बढ़कर हमारे मसाइल को कौन जान सकता है। हम आपके बेहद मशकूर और ममनून हैं कि आपने अपना आदाब सर श्री अकाल। जो हमारे CRCs जो लगे हैं सर, जो हमारी हायर सेकेंडरीज है, वहाँ जो CRCs लगे हैं सर, फिर इन पोस्टों पर अपने लेक्चरर्स उन्हें ज्वाइन किया सर, अभी भी वो अपने पोस्टों पे सर वापस नहीं हुए हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, निहालपुरा में प्रॉब्लम्स है, चंदोसा में प्रॉब्लम्स है, डिंगीवचा में प्रॉब्लम्स है सर। ये आप ध्यान इस पे आप थोड़ा सा नजर रखेंगे सर। और इसके बाद दूसरा अहम जो है सर, आज रेशनलाइजेशन का जो मामला है सर, इसमें सर आपकी पूरी डायरेक्शन होनी चाहिए। जो हमारे वर्दी जाडियोस बैठे हैं सर, हर जगह अगर हम निहालपुरा की बात करेंगे सर, वहाँ एक स्कूल में 8 टीचर्स उठाए हैं, एक स्कूल से वापस कोई आया नहीं है सर, क्योंकि बदकिस्मती की वजह यह है सर, परेशानी वो आते नहीं है सर आपके पास। अगर मसले यहाँ आएंगे तो मुझे लगता है कि ऑन द स्पॉट वो मसले हल हो जाएंगे। और कुछ अहम क्रॉनिक डिलीज अगर आप खुद इसमें थोड़ा सा इंटरव्यू करेंगे सर, ये भी एक मामला है। और एक मामला है सर PM पोषण सर, मार्च 2023 से वो अभी भी पेंडिंग है सर। हमारे स्कूलों में जो उस्ताज़ा साहिबान जो काम करते हैं सर, जो MDM के साथ जो रिलेटेड है सर, इनको बहुत परेशानी है सर। इस पर भी थोड़ा सा आप सर ये ध्यान देंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम मैं नहीं दूंगा। आपके पास ये एक बहुत बड़ी तंजीम है, जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम, जिसकी सदारत हमारे गणेश खजूरिया जी और यूटी स्टेट प्रेसिडेंट हमारे मोहम्मद शफी राफिर साहब और हमारे जाहिर साहब भी बैठे हैं सर यहाँ। और हमारी टीम जो है इस तंजीम के ये यंगस्टर्स है सर हर जगह। और आपके इनके नोट्स में मैं लाना चाहता हूँ, जो ये लास्ट टाइम बाउंड जो 2-3 ड्यूटी लेवल का एक जिम्मेदार हूँ, तो मेरा आना जाना लगा रहता है हम तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में। वैली की बात मैं नहीं करूँगा, लखनपुर से लेकर उड़ी तक मेरा आना जाना लगा रहता है। तो मैं बेबाकी से ये कह सकता हूँ और वसूख से कह सकता हूँ और फख्र से कह सकता हूँ, जिस डेडिकेशन और जिस लगन और तनदेही के साथ CO ऑफिस बारामूला में
और एंटायर ज़िला बारामूला में काम हो रहा है। मुझे लगता है कि हमारा ज़िला हर लिहाज से इस वक्त नंबर 1 पे है। इस एतबार से मैं सीओ बारामूला श्री बलबीर रैना जी और इसकी जो पूरी टीम यहाँ पे, क्योंकि टीम वर्क होता है लेकिन लीडर पे डिपेंड करता है कि लीडर अपनी टीम को किस दिशा में लेके चलता है। तो आप अपनी टीम जब मैं कहता हूँ तो उसमें असातिज़ा भी आते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम यहाँ कहते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो पहला पन्ना है आईन का, उस पर लिखा है चाइल्ड इज द प्रायोरिटी। ये जो लोग इस मीटिंग में आपको सब ये मिलेंगे, ये सब लोग पहले 3:30 बजे स्कूल से अटेंडेंस करके अपने क्लासेस निपटा के ये निकले हैं और यहाँ पर मीटिंग में आए हैं। तो इन सभी में ट्रेनिंग ही मुझे आप लगा ये ट्रेनिंग ही प्रोग्राम था हमारे लिए सर। तो मैं आज के इस मीटिंग के हवाले से अपने वर्दी सीओ बारामूला श्री बलबीर जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतना टाइम इन्होंने हमारे साथ बिताया बिजी शेड्यूल के बावजूद भी, और इनकी जो बातें थी या बाकी जो इसमें था लबुलबाव कहने का, कई मिसालें इन्होंने दोहराई ताकि ये चीज़ें हम तक मुंतकिल हो जाए। तो रिवायत और रीत ऐसे ही चलती है, ये सीना ब सीना ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इसके साथ हमारे यहाँ पे जो नहायत ही इंटेलेक्चुअल और हमारे काबिल होनहार डिप्टी सीओ बारामूला श्री हरमंदर जी हैं, इनका भी शुक्रिया कि ये हमारे साथ इस मीटिंग में बने रहे। हमारे एसओ साहब मोहम्मद मीर साहब जब भी हम जाते हैं तो बड़े पैशनेट तरीके से हमें सुनते हैं। इसके साथ साथ हमारे यूपी से हमारे जो चीफ स्पोक्स पर्सन जावेद साहब हैं, इनका भी शुक्रिया। हमारे नहायत सीनियर मीर साहब स्टेट एग्जीक्यूटिव हैं, उनको मीर साहब प्रोविंस के एग्जीक्यूटिव, और माइनॉरिटी सेल को हमारे संजय पेंटा जी जो देखते हैं, इनका भी शुक्रिया। हमारे सुदूर साहिबान और डिस्ट्रिक्ट बॉडी के हमारे मेम्बरान, हमारे ऑनेस्ट और डेडिकेटेड जो इस जिनकी प्रेजेंस में हमने आज, जिनकी लीडरशिप में हमने यहाँ पे इस मीटिंग का इनेकाद किया, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जोराम मल्ला साहब और हमारे सपोर्ट्स पर्सन डिस्ट्रिक्ट के रियाज रब्बानी साहब जिन्होंने इस मीटिंग का इनेकाद किया, और इसको जुल्म सुदूर साहिबान और आप सभी जो मीडिया के हजरात यहाँ पे थे, आप सबका शुक्रिया यहाँ आने के लिए, टाइम देने के लिए। आपका भी सर एक बार फिर से शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। आज की जो मीटिंग हमारे यहाँ चीफ एजुकेशन अफसर बारामूला श्री बलबीर सिंह रैना जी के साथ हमने एक मीटिंग मुनक़द की। मीटिंग की सदारत हमारे ज़िला के जो सदर हैं जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के जोराम मल्ला साहब, और इस मीटिंग में हमारे यूटी एग्जीक्यूटिव्स, प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव्स, डिस्ट्रिक्ट बॉडी के जो हमारे मेंबर्स हैं और जोनल सुदूर साहिबान जो एंटायर डिस्ट्रिक्ट के हैं वो इस मीटिंग में मौजूद रहे। तो मैं भी यूटी से इस मीटिंग में इन्होंने मुझे इन्वाइट किया तो मैं भी इस मीटिंग में शामिल रहा। इस मीटिंग का मकसद ये था कि जो ज़िला में कामकाज हो रहा है, पर्टिकुलरली सीओज़ ऑफिस में या ZDO ऑफिस में, डिफरेंट इश्यूज़ को लेकर और भी हमारे कुछ इश्यूज़ थे जिनको हमने सीओ साहब की नोटिस में लाया। तो यहाँ पे सीओ साहब ने, आपने देखा होगा कि इसी महीने में, एक ही महीने में 2 DPCs को कंडक्ट करके एक रिकॉर्ड बना लिया जिसमें 800 से ज़ायद हमारे टीचर्स और जो नॉन टीचिंग कैडर हमारा है वो उनको टाइम बाउंड प्रमोशन से नवाजा गया। और पर्टिकुलरली जो रिड्यूस्ड अथॉरिटीज़ का मसला 2018 से पेंडिंग था, वो मसला भी इन्होंने सीओ साहब के उन्होंने अपने चार्ज संभालते ही उस पर काम करना शुरू कर दिया और 5-6 साल के बाद वो मसला हल हो गया। कुल मिलाकर हमने और भी हमारे कुछ इश्यूज़ हैं जो हमने सीओ साहब के नोटिस में लाए, और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह बाकी इश्यूज़ पे सीओ साहब तंदी और लगन के साथ काम करते हैं, उन इश्यूज़ पर भी बात होगी। पर्टिकुलरली जो आज आपके माध्यम से मैं सरकार से गुजारिश करना चाहूँगा, जो PM पोषण जिसको हम MDM स्कीम भी कहते हैं, जो टीचर्स अपने पैसे से, जेब के पैसे से जो MDM स्कीम चलाते हैं, मार्च 2023 से लेकर आज तक उसमें 1 रुपया भी रिलीज़ नहीं हुआ है। तो आपके माध्यम से हमारी गुजारिश रहेगी, जहाँ हमारे बाकी मसाइल हैं उन मसाइल पर भी बात होती है, लेकिन PM पोषण का जो फंड्स है उन पर भी बात होनी चाहिए ताकि टीचर कहीं ना कहीं राहत का सांस ले सके। जी, जो जिस सर्कुलर की आप बात कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट बैन सरकार ने किया है, हमारा मानना यह है कि अगर हमारे इश्यूज़ वक्त पे हल हों, जो असातिज़ा के मसाइल हैं, यहाँ के एम्प्लॉयज़ के मसाइल हैं, कोई सड़क पे नहीं निकलना चाहता है।
हम सब क्लासरूम की ही जीनत बनना चाहते हैं, क्योंकि टीचर इज़ कन्फाइंड टू द क्लासरूम और हम क्लासरूम में ही बच्चे का फ्यूचर जो है उसको शेप करना चाहते हैं। लेकिन अगर सर्कमस्टेंस हमें कंपेल करती है कि जब हमारे इश्यूज़ रुके पड़ेंगे, हमारे इश्यूज़ पर बात नहीं होगी तो हम सामने आएंगे। लेकिन जहाँ तक इस सर्कुलर की बात है, हम मान के चलते हैं कि अगर हम सरकार हमारे इश्यूज़ जो रुके पड़े मसाइल हैं, अगर सरकार उन पर तंदीकी से काम करेगी, टाइम बाउंड मैनर में हमारे इश्यूज़ हल होंगे, तो मुझे नहीं लगता हमें सड़कों पर आने की ज़रूरत है। जी, एक खुशाइंद कदम है कि जो महकमे तालीम जो फाइनेंस डिपार्टमेंट हमारा है, पर्टिकुलरली हमारे जो वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब है, उन्होंने जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उनके नेतृत्व में उन्होंने एक डिसीजन लिया है कि हम फाइनेंस डिपार्टमेंट को 5,500 करोड़ रुपीस का जो एडिशनल फंड्स उनको देने जा रहे हैं, ताकि जो रुका पड़ा जीबी फंड का मामला है, लीव सैलरीज का इशू है, वो हल हो। कहीं ना कहीं हम इस इकदाम जो सरकार का इकदाम है, हम इसका खैर मकदम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं जो जीबी फंड टीचर्स का, मुलाजमीन का अपना पैसा है, लीव सैलरी जो है एम्प्लॉयज़ की रिटायरमेंट पर उनको बच्चे के फ्यूचर बनाने के लिए वो लीव सैलरी मिलती है या ग्रेजुएटी मिलती है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जितना भी रुका पड़ा हमारा जीबी फंड का पैसा है, लीव सैलरी का पैसा, ग्रेजुएटी का पैसा है, वो रिलीज़ हो। और कहीं ना कहीं जो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इकदाम लिया है कि 500 करोड़ रुपये हम एडिशनल फंड्स जो है ट्रेजरीज को दे रहे हैं, ये खुशाइंद कदम है। और हम आपके माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का, चीफ सेक्रेटरी जो हमारे अरुण कुमार मेहता जी है और जितने भी महकमा फाइनेंस के जिम्मेदार हैं, उनका हम ये कदम उठाने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं।